ज़ेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन के जेम्स बॉन्ड से परेशान है। इस जासूस को नेटो पुतिन का आई इन द स्काई यानी आसमान में पुतिन की आंख कहता है। पुतिन के इस जेम्स बॉन्ड के पास एक ऐसा हथियार है जो अगर किसी टारगेट को लॉक कर ले तो फिर उसे तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। एक रेडार ने उड़ाई ज़ेलेंस्की की नींद। एक रेडार से डरे ज़ेलेंस्की। रेडार ने बताई ज़ेलेंस्की के बंकर की लोकेशन। ज़ेलेंस्की के निशाने पर पुतिन के रेडार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक रेडार से परेशान हैं। इस रेडार को पुतिन की आई इन द स्काई यानी आसमान में पुतिन की आंख भी कहा जाता है। लिहाजा ज़ेलेंस्की को डर है कि पुतिन इस रेडार की बदौलत उनके बंकर को निशाना बना सकते हैं और इसी वजह से यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस पुतिन के इस रेडार को किसी भी कीमत पर तबाह कर देना चाहती है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पुतिन का ये रेडार बेलारूस माचुलिश्ची एयरबेस पर तैनात है। पुतिन का ये रेडार असल में रूस की वायुसेना का बैटल मैनेजमेंट एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की क्षमताओं से लैस बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट है। अपनी सरहद के करीब बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट की तैनाती से ज़ेलेंस्की इतने परेशान हैं कि वो इसे किसी भी तरह नष्ट कर देना चाहते हैं। आइए अब आपको ये बता दें कि आखिर बेरिएव A-50U रूस के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। बेरिएव A-50U एक जासूसी एयरक्राफ्ट है। ये एक बार में 60 से ज्यादा लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है। ये एयरबोर्न कमांड और कंट्रोल क्षमताओं से लैस है। बेरिएव A-50U को 15 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 7500 किलोमीटर है। नेटो ने इसे मेन स्टे का कोड नेम दिया है। 26 फरवरी को बेलारूस की सरजमी पर माचुलिश्ची एयरबेस पर रूस के बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट पर ड्रोन से हमला हुआ था। खबर के मुताबिक इस हमले में विमान के आगे और बीच के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। हमले में 2 विस्फोटों की वजह से विमान पर लगे रेडार एंटीना को भी नुकसान हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के विरोधी संगठन बाइपोल के नेता अलेक्सेंद्र अज़रोव ने ली थी। इस हमले पर कार्रवाई करते हुए बेलारूस ने कहा था कि उसने इस हमले के आरोपी और उसके 20 साथियों को पकड़ लिया है। रूस के बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट पर हुए ड्रोन हमले की तस्वीरें तो आपने देख ली। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस एयरक्राफ्ट को नष्ट करने से ज़ेलेंस्की को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट अकेला नहीं उड़ता, उसके साथ हमेशा MiG-31 के जेट भी उड़ान भरता है और MiG-31 जेट रूस की एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक KH-47M2 किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होता है। दरअसल जैसे ही A-50U एयरक्राफ्ट का रेडार किसी भी टारगेट को लॉक करता है तो MiG-31 के जेट से दागी गई हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल उस टारगेट को नस्तो नाबूद कर देती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों किंजल बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ना या तबाह करना नामुमकिन है। KH-47M2 किंजल बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। किंजल मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 से 12 गुना तेज उड़ान भरती है, यानी दुनिया का कोई भी रेडार इसे पकड़ या रोक नहीं सकता है। ये 500 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा ताकतवर बम। रूस जंग के शुरुआती दौर में अपनी किंजल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यूक्रेन की सेना के एक अहम हथियार गोदाम को तबाह कर चुका है। यानी रूस जंग के दौरान अपनी इस घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को चलाकर पूरी दुनिया को किंजल मिसाइल की ताकत दिखा चुका है।
अब सोचिए, जब बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस MiG-31 के जेट एक साथ उड़ेंगे तो ज़ेलेंस्की के बंकर का क्या हाल होगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के पास ना तो बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट को रोकने का कोई जरिया है और ना ही किंजल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम। लिहाजा बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट और MiG-31 के जेट की जुगलबंदी ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी परेशानी का बायस बन चुकी है। यूक्रेन के खुफिया विभाग का कहना है कि रूस के बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट ने जब भी उड़ान भरी है उसके साथ हमेशा 2 MiG-31 के जेट भी उड़ान भरते देखे गए हैं। यानी जब भी ये दोनों एयरक्राफ्ट हवा में देखे जाते हैं तो इसका मतलब है कि यूक्रेन पर मंडराते खतरे में इजाफा होना। फिलहाल रूस ने अभी तक इन दोनों की बदौलत यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है, लेकिन अब जब यूक्रेन को ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका से 3rd जनरेशन टैंक मिल गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि अब रूस अपने इन दोनों खतरनाक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है इनके निशाने पर यूक्रेन की सेना के अहम ठिकाने, कमांड सेंटर और मिलिट्री बेस होंगे। इसी खतरे से निपटने के लिए यूक्रेन ने 26 फरवरी 2023 को बेलारूस के माचुलेश्ची एयरबेस पर रूस के बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट पर ड्रोन हमले के जरिए इसको इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी कि ये उड़ान भरने के काबिल न रह जाए। लेकिन खबर के मुताबिक ड्रोन हमले में A-50U एयरक्राफ्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि रूस ने अपना एक बेरिएव A-50U एयरक्राफ्ट खो दिया है, लेकिन मैक्सर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने ब्रिटेन के इस दावे की हवा निकाल दी थी। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की के बंकर पर अभी भी A-50U एयरक्राफ्ट और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस MiG-31 के जेट की जुगलबंदी का खतरा अभी भी बरकरार है।